छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्थमीश्वरम् श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वञ्चीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री वृंदावन के गोपाल जी वर्षाने की राधिका इन दोनों के चरण कमल कोटि कोटि है वंदना। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास किशोरी जो श्री चरणन को बास। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। स्थान के सभी देवी देवताओं की जय। श्री परशुराम जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म प्रभु गोपाल मौली मणिमंडित पाद पद्मपीठ सच्चिदानंद स्वरूप श्री बांके बहरी जो ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी हम सबकी प्यारी किशोरी ब्रजेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राधिका रानी जो भोले वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाले आशुतोष भूत पावन श्री भोले बाबा जी भगवान श्री कृष्ण का बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करने व कराने वाले सुखदेव जी व्यास जी व परीक्षित जी महाराज के पावन चरणों में कोट कोटि नमन करते हुए वंदन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त सम्माननीय आचार्य जन संगीतज्ञ जन सहयोगी जन
जैसे भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं व बहनें व समस्त साधु जन, संत जन, गुरुजन, विप्रजन, कविजन, बंधुजन, बालक व वृद्धजन व समस्त सम्मानीय श्रोताजन, दूर दूर से पधारी हमारी भार्गव परिवार के समस्त सम्मानीय अतिथिजन व इस मंगलमय आयोजन के आयोजक हमारे पांडे परिवार, भार्गव परिवार के समस्त सम्मानीय धर्म प्रेमी बंधुजन, आस्वादक जन, कचनार के भक्त जन, आप सभी के अंतर जगत को प्रकाशित करती चैतन्य सत्ता को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। एक बार पधारे हुए अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन किया जाए। की मंगलमयी जो कथा है ये हमें ठाकुर जी से स्वयं साक्षात मिलने तक की शक्ति प्रदान कर देती है, इतनी योग्यता प्रदान कर देती है कि जीवन के अंतिम श्वास के पहले भगवान का हमें साक्षात्कार हो जाए। इसमें ऐसे सूत्र हमको मिल चुके हैं, लेकिन अगर हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से पहले ही अपना गढ़ भर के रखेंगे तो ठाकुर जी की कृपा और भागवत जी के सूत्र अंदर बैठ नहीं पाएंगे। जैसे भरी हुई बाल्टी के ऊपर पानी डालो तो बाहर ही निकल जाता है ना, वैसा ही हो जाएगा। इसलिए अपने मन को इतना कोमल, इतना निर्मल और इतना साफ स्वच्छ करके रखना है कि एक भी विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। क्योंकि हमारी यह मान्यता है जितने भी दान होते हैं महाराज, उन सब में ज्ञान का दान सर्वोच्च कोटि का माना गया। क्योंकि आप किसी को अन्न दोगे तो वो किसी के शरीर में कुछ दिन रहेगा, आप किसी को जल दोगे तो 1-2 दिन रहेगा किसी के शरीर में। लेकिन अगर आपने ज्ञान का दान किया और उसमें भी अगर हमारे शास्त्र पुराणोक्त ज्ञान हो और वो भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान हो तो महाराज यहाँ से निकली हुई, व्यासपीठ से निकली हुई एक भी बात आपके जीवन के अंतिम सांस तक आपका काम बना सकती है और आपको भवसागर से पार उतार सकती है। ये सारी शक्ति इस ज्ञान के दान के अंदर विद्यमान हो जाती है। जो समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं। इसलिए जो भी कुछ भागवत जी से हमें मिल रहा है उसको अपनी इच्छा, अपनी रुचि, अपने उपयोग के अनुसार अपने जीवन में तुरंत उतार करके उससे लाभ हम ले सकते हैं। बाकी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्र, पुराण, वेदांत आदि 2 मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। जो व्यक्ति खुद की शक्ति से योगी होकर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन सबको सुखा के और कई जन्म लग जाते हैं, कई बार तो अहम तत्व को भी मिटा के भगवान तक पहुंचना चाहता है तो पहुंच सकता है। हमारे शास्त्रों में सभी मार्ग बताए गए, शास्त्रों का सहारा ले सकता है। और दूसरा रास्ता है भैया, किसी समर्थ गुरु की शरण में बैठ जाए, किसी समर्थ संत की शरण में बैठ जाए तो वो अपने आप अपनी वाणी से वो मार्गदर्शन करेंगे जो व्यक्ति को करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा गंभीरता से सोचकर बताइए एक बार, क्या सुखदेव जी जब तक परीक्षित जी के जीवन में नहीं आए थे, क्या इस दुनिया में भागवत नाम के ग्रंथ का निर्माण नहीं हो गया था? भागवत जी तो पहले ही रची जा चुकी थी। व्यास जी ने भागवत जी पहले से नहीं रच रखी थी, पर परीक्षित का कल्याण क्यों नहीं हुआ? सोचो, अगर सिर्फ भागवत जी के प्रकट हो जाने से परीक्षित का कल्याण हो जाता तो परीक्षित जी स्वयं पढ़ के उतर जाते, है ना? पर क्या ऐसा उन्होंने किया? बोलो किया कि नहीं? नहीं किया ना। जब तक सुखदेव जी